हेलो बच्चों, नरेंद्र सर के जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जीके, जीएस, जीएस, सीए, स्टैटिक जीके के 30 क्वेश्चन बताएंगे, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। आपको चाहे आप किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हो, चाहे आपको एस के CGL है, चाहे MTS है, MT से हवलदार है, GD है, चाहे CPO, चाहे CCL है, चाहे कोई बैंक की सर्विस, चाहे रेलवे की सर्विसेज है, आपकी सिविल सर्विसेज है, आप कोई भी स्टेट की सर्विसेज है, आप पुलिस की, आपकी डिफेंस की, आपकी ND की, CDS की, किसी भी स्तर की परीक्षा का आप दे रहे हूँ, ये क्वेश्चन निश्चित रूप से सभी में आते हैं। हमारे कितने क्वेश्चन तो मिक्सचर हैं, जिसमें हमारे सभी तरह के क्वेश्चन हैं, लेकिन कितने हमारे हिस्ट्री पर, पॉलिटी पर, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन पर और साइंस पर हमारे बहुत वीडियो हैं। तो आज का हमारा इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज किसके बहुलक हैं? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज और माल्टोज, ये आप क्वेश्चन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी इज द राइट आंसर, यानी ये ग्लूकोज के बहुलक हैं। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है उपास्थि, सिरा, आपके आरोलर और स्नायु बंधन, ये है आप क्वेश्चन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी इज द राइट आंसर, यानी मांसपेशियों को सिरा जो हड्डियों से जोड़ता है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी वेदन क्षमता अधिक है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें और न्यूट्रॉन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका सी, यानी गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को खाली जगह कहा जाता है? रासायनिक बल, शारीरिक बल, पेशीय बल और यांत्रिक बल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी, यानी पेशीय बल। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वैच्छिक मांसपेशियों में विद्यमान होती है जिगर, हाथ, हृदय या फेफड़ा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी, यानी कि हाथ। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? आपको संख्या दी हुई है, आप 338, 418, 536 और 639 आपको मांसपेशियों की संख्या बतानी है मानव शरीर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी, यानी 639 जो कि मांसपेशियों की संख्या शरीर में होती है। तो डी द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है एंटनी लोरेट लेवसियर, ऑप्शन बी आइजैक न्यूटन, सी हेनरी कैवेंडिश और डी जॉन डॉल्टन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा वो सी, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की। तो इसका सी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, डाई एल्किन डाइक्लोरोसिलेन या सिलेन या टेट्रा एल्किन सिलेन या सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, यह है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, यानी सिलिकॉन है वो जो कि डाई एल्किन क्लोरोसिलेन का पॉलीमर है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PVC किसके बहुलकी कारण द्वारा प्राप्त किया जाता है? आपको ऑप्शन है स्टाइरीन, एसिटिलीन, प्रोपीन और विनाइल क्लोराइड, ये है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर होगा, वो होगा आपका डी। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? आपका ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए, बांध में संग्रहित पानी में जो स्थितिज ऊर्जा होती है। ऊर्जा कितनी प्रकार की होती है ये भी आपको निश्चित रूप जानना चाहिए, और हमारे कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर लिखें कि ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में कितनी ऊर्जा होती है? कम, शून्य, समान या अधिक। आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी इज द राइट आंसर,
यानी कि अधिक होती है, तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जांग में, जबड़े में, भुजा में या गर्दन में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल जो अस्थि होती है वो जबड़े में होती है, तो बी इज द राइट आंसर, बी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृषणों से कौन सा हार्मोन साबित होता है? आपको ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन और थायरोक्सिन। यह आपका ऑप्शन, आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, यानी वृषणों में जो हार्मोन साबित होता है वो है टेस्टोस्टेरोन, तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। ये सभी साइंस के क्वेश्चन हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान आपके, तो ये निश्चित रूप से आपको साइंस के क्वेश्चन सब जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या पराबैंगनी किरणें? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी गामा किरणें सबसे हानिकारक होती है मनुष्य के लिए, तो सी द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणें पार नहीं कर सकती लकड़ी को, मानव अस्थि को, मांस को, त्वचा को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, मानव जो कि अस्थि को जो एक्स किरणें पार नहीं कर सकती, तो बी द राइट आंसर, बी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मनुष्य के अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? आपको ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस ग्रंथि, या सी प्यूटरी ग्रंथि और डी यकृत? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी यकृत, तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, आयोडीन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है, तो डी द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं? आपका ऑप्शन है एक्स किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। सबसे कम तरंग वाली जो लंबाई किरणें वो आपको आपको ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर तरह, तो आपका हो जाएगा ये डी इज द राइट आंसर, यानी कि गामा किरणें सबसे कम तरंग लंबाई की किरणें होती हैं, और गामा किरणें ही मानव शरीर के लिए सबसे घातक होती हैं, तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है पदार्थ का, ऊर्जा का, द्रव्यमान का, या कुछ नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो तरंग परिवहन करती हैं तो ऊर्जा का जो कि एक दूसरे से परिवहन करती हैं, तो बी द राइट आंसर, बी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलाकोनाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? तांबा, चांदी, मैग्नीशियम और लोहा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, ए इज द राइट आंसर, यानी कि जो कि मेलाकोनाइट है वो तांबे का एक खनिज है, तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी है एक शक्तिशाली चुंबकीय पदार्थ, एक विद्युत सुचालक, एक विद्युत कुचालक, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, ये जो चांदी है जब विद्युत का सुचालक होता है, तो बी द राइट आंसर, बी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलोमाइट अयस्क है जिंक का, लेड का, आयरन का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, डी द राइट आंसर, ये जो डोलोमाइट है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट अयस्क है, तो डी द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन का स्रावन में से किसके द्वारा होता है? आपको ऑप्शन अबुटू ग्रंथि, पीयूष या अधिवृक या अग्नाशय? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी इंसुलिन जहाँ से स्रावन जो कि इसका होता है वो होता है आप अग्नाशय से, इसको पेनक्रियाज इंग्लिश में बोलते हैं, और ये इसकी जो पेनक्रियाज में इंसुलिन का ना बनना ही, ये खाने और मीठे को ना पचाना ही जो कि आपका डायबिटीज़ और शुगर की बीमारी होती है, तो डी द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को खाली जगह बी कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि, वाहिनी विहीन ग्रंथि, अवटु ग्रंथि या यकृत ग्रंथि? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर, वाहिनी विहीन ग्रंथि,
तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आप ऑप्शन है फ्रेडरिक बेटिंग, जेम्स कोलिप, ई अब्राहम और विलियम ओसलर। ये है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए इज द राइट आंसर। यानी कि इंसुलिन खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किनको मिला? फ्रेडरिक बेटिंग को। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? छाती, सिर, गला, उदर। ये है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी। थायराइड ग्रंथि है जो कि गले में होती है, और थायराइड जो रोग है वो इसीलिए होता है। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉइंट पर हड्डी के सतह को खाली जगह मुलायम करती है। आपका ऑप्शन है कार्टिलेज या अरेओलर और टेंडन और बंधन। आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए यानी कार्टिलेज। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है? आपको ऑप्शन है जीडोबुडिन, आप बी माइकोनोलोज और आपका सी नोलोक्सिनोल 9 और डी बिराजोल। ये है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका होगा ए इज द राइट आंसर, यानी कि जीडोबुलिन AZT। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें पौधों में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है? आपका ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम या क्लोरोप्लास्ट या इनमें से कोई नहीं। ये आपका ऑप्शन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी इज राइट आंसर, फ्लोएम। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, यानी कि बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। तो इस प्रकार ये सभी क्वेश्चन आपके साइंस के क्वेश्चन रहे। तो हमने बताया कितने हमारे मिक्सचर हैं, जिसमें सभी चीज़ें हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, आपके इकोनॉमिक्स, जोग्राफी आपके और स्पोर्ट्स के सभी जो स्टैटिक जी के क्वेश्चन और कितने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर, पॉलिटी पर, हिस्ट्री पर और साइंस पर बहुत हमारे वीडियो हैं। तो आप किसी भी तरह की परीक्षा तैयार कर रहे हो, निश्चित रूप से इन क्वेश्चनों को रिवाइज करके जाएं। और इफ़ यू हैवंट वॉच माय प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक दोज वीडियो एंड प्रेस आइकन बटन, you will get the regular update of my videos. Thank you for very much for watching my videos. और आपका कोई सजेशन सुझाव हो तो निश्चित ही हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।